और वो तो रहेगा, हम्म। ता जिंदगी रहेगा, हम रहे ना रहे वो डायलॉग रहेगा। एक तो ये रहेगा, बड़े हरामी हो बेटा, कि विस्की पीने वाली औरतों की बात ही कुछ जी। और होती है। बात। थिएटर में जैसे जी। मैं डायलॉग बोलता हूँ, तो सेम उसी तरह से मैंने काम, तो मैं तो कहूंगा कि जैसे कल्कि को कंसीव किया एक दीपिका जी ने, तो उस तरह से हम्म। कल्कि को नागी ने कंसीव किया है। आप पूरी दुनिया आपको पहचान रही है, जान रही है, और पूरी दुनिया के दिल में हो आप। मिर्जापुर मिला, तो मिर्जापुर में तो उसमें कैरेक्टर भी मेरा जबरदस्त हिट हो गया। हाय एवरीवन, दिस इज कुणाल कोठारी, यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। एंड मेरे साथ वो ऐसे एक शख्स बैठे हैं जिनके लिए अभी बस उनका ही टाइम चल रहा है, ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ कल्कि 2898 AD में इतना अच्छा किरदार करने के बाद ही इज जस्ट ऑन अ रोल, एंड लगे हाथ मिर्जापुर सीजन 3 भी आ गया। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अनिल जॉर्ज। हाय सर, वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, हाय हाय। फैंटास्टिक सर, मुझे ये पूछना था सबसे पहले कि हर एक्टर, जब जब आप बड़े बड़े एक्टर्स की भी बात करते हैं और जी। सबको पूछते हैं कि सबके लिए इतने साल काम करने के बाद यूजुअली वो एक शो या एक फिल्म होता है उनको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। जो आपके लिए ऑब्वियसली पहले मिर्जापुर था, जो जिसने इतना सारा आपको अटेंशन दिया और सब नोटिस में आए आप कि आप भी एक एक्टर हैं जो ये करते हैं। एंड आई थिंक, बट मेरे हिसाब से फिल्म के ये जगत में अब आई थिंक कल की वो आपके लिए कर रहा है। डू यू फील दैट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे तो आपके चेहरे में भी दिख रहा है कि आपको भी वो खुशी काफी, आप उसका मजा ले रहे हैं जो जी। मुझे मिली है कल्कि से और मिर्जापुर से। जी। जी, बट आपको लगता है सर कि क्योंकि जैसे मिर्जापुर एक OTT शो था और ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रीच है, बहुत बड़ी फैंडम है, ठीक है। लेकिन कल की एक पूरे अलग लेवल की बात हो गई जहां पे आप यस। पूरी पूरे भारत में उसका एक रीच चला जाता है। अ, आपको कैसा लगता है कि इतने साल काम करने के बाद अब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स में और इस उम्र में आपको वो सब मिल रहा है, तो आपको वो फीलिंग आती है कि अब एक अराइव्ड वाली फीलिंग आती है, बस क्या बस ऐसा लगता है कि यार ये सब तो बस काम की बात नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप खुद भी महसूस कीजिए, आप जो भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी, आप भी जो कर रहे हैं, तो है? उसमें ये आपकी आपके माइंड की एक लिमिट है सोचने की, मेरी भी, कि मुझे ये काम यहाँ तक मिलेगा, ये होगा। लेकिन हमारी फील्ड में एक ऑप्शन है बड़ा अच्छा, जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल रहता हूँ, मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ, और इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात हुई है, मैं अंदर मतलब बाहर से नॉर्मल दिखता हूँ, लेकिन अंदर जी। से तो खुशी है, बहुत खुशी है अंदर ऑफ से। कोर्स। क्योंकि ये वो काम हुआ है, जैसा आपने भी बोला अभी, कि जो बहुत नसीब से मिलता है, और मेहनत तो है, मेहनत तो मैंने करेक्ट। बहुत की है। उसका तो मतलब क्या ही बताऊं उसको। लेकिन जो वाकई, जैसे आपने मिर्जापुर के लिए कहा, मिर्जापुर मिला, तो मिर्जापुर में तो उसमें कैरेक्टर भी मेरा जबरदस्त हिट हो गया। जी जी और बिल्कुल। और वो डायलॉग तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बड़े हरामी हो उस पर बेटा। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे उस पे। इससे हाँ, तो उसके बाद फिर अभी जैसे कल्कि है, आपने भी अभी बोला कि कल्कि का एक अलग और है, बिल्कुल अलग, वो OTT है। और कल्कि जो है वो एक बड़ा कैनवस, बड़ा क्या मतलब, इससे बड़ा तो और क्या ही होगा, है ना। करेक्ट। तो इससे बड़ा तो क्या ही होगा, तो एक वो है। और आपने जैसे कहा कि इसकी रीच जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। और करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दे रहा था इंटरव्यू, तो उसमें पूछ रहे थे, उसमें बोल रहे थे वो कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया आपको पहचान रही है, जान रही है, और पूरी दुनिया के दिल में हो आप। और हम्म। लुक की बात कर रहे थे, लुक की, के आपका करेक्ट लुक ये, करेक्ट करेक्ट। जो भी है, तो वो मतलब ये तो है ही, है ही क्या हो हम्म। गया है। और जी। मतलब पूरी दुनिया की रीच तक, मतलब रीच की है मैंने नहीं, कल्कि के जरिए, बिल्कुल। नागी के जरिए, और पूरी टीम के जरिए। और हमारी पूरी टीम पहुंची है पूरी दुनिया के सामने, और बड़े करेक्ट। अच्छे लेवल पे पहुंची है। और उसका जो खुशी का जो वो लेवल होगा, वो हम्म। मैं शायद कम बता पाऊंगा, आप खुद महसूस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है।
सही बात है। एंड सर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा था कि आपके किरदार, जो बानी का किरदार है, एंड ऑब्वियसली आपने, मैंने देखा कि आपने थोड़ी बहुत बात कर ली थी ग्रीन स्क्रीन पे काम करना कैसा एक एक्सपीरियंस होता है, और बहुत सारे स्पेशली एक्टर्स लाइक कमल हासन, जो बहुत सालों से ये चीज करते आ रहे हैं, अलग अलग उन्होंने इस तरह की फिल्में और इस तरह के डिस्गाइजेस भी पहले किए हैं। पर मैं हमेशा ये इंट्रीग में रहता हूँ कि ये सब अभी भी हमारे लिए काफी नया है एज एक्टर्स भी। आई थिंक ये सारे एक्सपीरियंसेस थोड़े से नए हैं, कि जहाँ पे आपकी ज्यादातर चीजें आप इमेजिनेशन पे चल रही है। आपको ब्रीफिंग मिल जाती है डायरेक्टर से कि ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करके पूरा सीन करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप कमल सर जैसे लेजेंड के साथ काम करते हैं, और जिन्होंने ये सब पहले किया हुआ है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन जो है डायरेक्टर के थ्रू दिया गया, उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, कि ये इट्स ऑलवेज एक एक फ्लो होता है कि नहीं, हम काम कर रहे हैं और मैं इमेजिन कर रहा हूँ और एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है? हम्म। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो डायरेक्टर हैं नागी सर, वो हम्म। उनका विजन इतना क्लियर है, उनको था उस वक्त जब फिल्म बन रही थी। और पता नहीं कितने सालों से होगा जब से वो उस पर काम करेंगे, उनका बेबी है जी। वो, उनका चाइल्ड। तो करेक्ट, करेक्ट। उन्होंने जो भी कंसीव किया उन्होंने पूरा कल्कि को। तो मैं तो कहूंगा कि जैसे कल्कि को कंसीव किया एक दीपिका जी ने, तो उस तरह से हम्म। कल्कि को नागी ने कंसीव किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और जो उनके माइंड में चल रहा था, वो हमसे जो करवाना चाह रहे थे मुझसे, वो मतलब बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं था उनको। इतना कूल, इतना मतलब काम, बिल्कुल आराम से वो लोग उस कभी मुझे लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी फिल्म है ये। सच बताऊंगा, करेक्ट। सही बात है। सेट पे जब मैं गया तो मुझे लगा ठीक है यार, करूंगा मैं। तेलुगु में डायलॉग्स मैंने बोले, तेलुगु में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ। थोड़ा सा वो प्रेशर था कि हाँ तेलुगु में कैसे मैं बोल पाऊंगा। लेकिन नागिन को बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, कोई डाउट नहीं था। उनको मुझे ऐसा फील हो रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये या तो हिंदी में करवाएंगे मुझसे। हम्म। और क्योंकि जब इतने कूल है वो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई बात ही नहीं कर रहे वो उस टॉपिक पे, लैंग्वेज पे। तो करेक्ट। जब गए तो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो फिर मैंने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। मैंने कहा जी। अब तो भैया ओखली में सिर डाल ही दिया है, हाँ। अब मुसरों से क्या डरना, जैसे दूसरों से क्या मर्जी आए करना। आने दो। तो सही उससे बात। मुझे रिलैक्स मिला। मतलब करेक्ट। उससे फिर मैं, मतलब जब नागिनी डायलॉग जब मैं बोल रहा था वहां पे, तो मैं अंदर से परेशान रहता था, मेरे मन में तूफान चलते थे। यार अब राइट। कैसे बोलूं, ये होगा, कोई टोन गलत हो जाएगी, ये वो सब। तो उन एग्जैक्टली। लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, बहुत बहुत हेल्प की। और जो उनका, वही जो आपका सवाल है वो ये कि उनको मतलब बिल्कुल क्लियर था। और हम्म। मुझे कोई इस तरीके का वो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में। और करेक्ट। जो आपका कहना है कि ग्रीन वाली बात, ग्रीन और ब्लू जो भी हम्म। रहता है, तो उस पे वाकई हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। करेक्ट। हमें तो डायलॉग, जैसे हम लोग, मैं जैसे थिएटर करता हूँ, थिएटर में जैसे जी। मैं डायलॉग बोलता हूँ, तो सेम उसी तरह से मैंने काम किया। मुझे वो करना ही है, वो तो करना पड़ेगा ही आपको, है ना। राइट। क्या बराबर। होगा क्या होगा, ये मैं सोचता नहीं, ये मैं सोचता नहीं। मैं सिर्फ इस माइंड सेटअप करके चलता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैंने क्या करना है। जो होगा करेक्ट। होगा, उनका काम है, वो करेंगे, है ना। और सही, मुझे सही फॉलो बात करना है। है, डायरेक्टर जो कहेंगे मुझे वो करना है। तो मैंने वो किया। और उसमें जैसे कि अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं जी। नाम नहीं आपका जानता, लेकिन तो यहाँ तक पहुंच पाया मैं, कि आपको मैं, आप बिल्कुल, बिल्कुल। कैमरा के सामने रूबरू बैठे हैं। नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स। सही बात है। ऑल्सो सर, मुझे क्या लगता है कि जब आप, जैसे मैंने कहा कि बाने का किरदार इतना एसेंशियल है पूरी की पूरी कहानी में, नॉट जस्ट इन चैप्टर 1, आई थिंक इवन मोर सो इज गोइंग टू बी अ फैक्टर इन चैप्टर 2, कि और भी बहुत ज्यादा होने वाला है। मुझे ये जानना था कि जब चैप्टर 2 में जो प्रोजेक्ट के का फाइनली पता चलेगा, वो एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के, जो ऑब्वियसली चैप्टर 1 में नहीं बताया पूरी तरह से, आपका जो किरदार है उसकी प्रेजेंस से कितनी कहानी में उलट पुलट आएंगे? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं जानना चाहता, स्पॉइलर नहीं जानना चाहता, लेकिन एक होता है कि आपका किरदार कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ज्यादा, वो मैं जानना चाहता। हाँ देखिए, जैसे ये जो अभी हमारी मूवी, फिल्म जो चल रही है कल की, जो है जी। पार्ट 1 कहेंगे उसको। करेक्ट। उसमें जो बानी मैंने किया है, तो उसमें
भी मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहां मुझे, जैसे मैंने बताया ना, कभी थिएटर का किया है तो उस हिसाब से कैरेक्टर पे जैसे काम करते हैं, थोड़ा सोचा और ये बिल्कुल। सब किया। तो उससे करते करते फिर वहां जब बात करते थे असिस्टेंट वगैरह जितने भी थे, तो वो बताया करते थे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है इसका वो है जो भी है। तब भी मुझे कुछ नहीं हम्म। सुन रहा होता, मुझे कुछ नहीं सुन रहा होता था। मुझे सिर्फ ये बराबर है। सुन रहा होता था मुझे डायलॉग कैसे बोलने हैं अपने। करेक्ट। तो मैंने जो होगा देखी जाएगी। तो वो जो बिल्कुल। कैरेक्टर है बानी, तो वो बताते थे बानी नहीं, ये ज्ञानी है, ज्ञानी, ही इज अ वाइज पर्सन। हाँ। यस, ऑफ तो कोर्स। वाकई, तो मुझे तब भी इतना वो नहीं पता था। ये मुझे बाद में जब मैंने फिल्म देखी तब पता लगा कि यार ये तो कैरेक्टर कुछ और है। करेक्ट। क्योंकि वहां तो बिट्स में होता है ना, आज एक ऑफ शूट कर कोर्स। लिया कल दूसरा कर लिया, जी, तो सही सही इकट्ठा बात नहीं है। था, चीजें इकट्ठी करेक्ट। नहीं थी वहां पे। अभी इकट्ठी हैं चीजें क्योंकि हमारे सामने आ चुका आउटपुट। राइट। और उस आउटपुट से जो आपका सवाल है ये है कि बहुत हेल्प होगी अब। बिल्कुल। क्योंकि जो एक पूरा एक खाका जो मैंने देख लिया कि ये फिल्म है, यहाँ से प्रभास की एंट्री, फिर उसके बाद ये चल रहा वो चल रहा जो भी चल रहा है, बुच्ची है ये, और आपका दीपिका जी का कैसे आना, अमिताभ जी की एंट्री, अश्वत्थामा, मैं ही उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अश्वत्थामा वो आने वाले एग्जैक्टली। हैं, अश्वत्थामा, गांडीव, और ये 150 डेज की प्रेग्नेंट लड़की। बिल्कुल। तो वो सब चीजें जो है वो मेरे थ्रू है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो उसमें वो फर्स्ट वर्जन था। हालांकि फर्स्ट जो होता है वो प्योर होता है, जैसे एक, लेकिन उसमें उस प्योरिटी से मुझे मुझे क्या खींचना है, मुझे क्या लेना है हम्म। सेकंड सेकंड के लिए, तो वो मैं अपने अंदर तैयार करने में मुझे हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि अब एक मेरे पास एक फ्रेम मिल गया कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है। पहले मैं उससे बाहर भी जा सकता था, है ना, करेक्ट। ऐसे जा सकता था कहीं पे भी। जी लेकिन जी जी। अब मेरे को एक ये मिल गया कि ये बानी ये है, ये करेक्ट। कैसा है, इतनी इसको नॉलेज है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। हम्म। और हम्म। आप देखिए सर, नागी सर ने मतलब क्या कमाल किया है। पहली फिल्म बिल्कुल है ये, बिल्कुल। फ्यूचर, जी। पास्ट फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर सेटअप है, और जी जी, आपका बिल्कुल। प्रेजेंट, साफ देखो ना, क्या बात है। बिल्कुल तो ये, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सेकंड पार्ट में मुझे इससे हेल्प मिलेगी। और जो आप पूछना नहीं चाह रहे थे आप, लेकिन अभी वो वही है, मतलब बेबी अभी कंसीव हुआ है सेकंड, हाँ। ऑफ कोर्स। सही बात है, सही बात के है। बारे में क्या ऑल्सो सर। होगा, कैसे उसकी उसकी परवरिश हाँ, नहीं कैसे नहीं, होगी, ये तो नागी नागी वो अभी जानेगा, नागी नागी जाने, सर सही जानेंगे। बात है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। मैं तो कठपुतली हूँ। हाँ। मुझे तो इधर से खींचे कहा, कहेंगे ऐसे करना है तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, वो कहेंगे ऐसे सही करना है तो सही। मैं ऐसे इधर चला जाऊंगा। सही बात है। ऑल्सो सर, फाइनल दो चीजें, एक तो जैसे मैंने बोला कि हम शुरू में कि हम आएंगे मिर्जापुर पे वापस एक बार, क्योंकि जैसे जिस डायलॉग के लिए आप फेमस हो गए थे वो डायलॉग आज भी उतना ही अमर रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कल्कि का अभी जो हुआ उसका अगर एक डायलॉग आप चाहते कि उस तरह का इम्पैक्ट या उस तरह से वायरल हो जाता जैसे हम कहते हैं, तो आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए था, कौन सा डायलॉग होना चाहिए था? आ, मेरा मेरा डायलॉग, जी 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 जी, आपका बानी का। मुझे इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपने होमवर्क होमवर्क दे दिया, आपने मुझे होमवर्क दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर ये मैंने पहले सोचा होता तो मैं फिर उसमें बोल ही देता, डाल ही देता, एक एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट करके, नागी से जी। रिक्वेस्ट करके डाल देता है, घूम करके आता वो। करेक्ट तो करेक्ट इस, करेक्ट। पर हाँ फिर भी क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है जैसे बड़े हरामियों में बेटा, ये डायलॉग कोई सोचता नहीं है कि वायरल होगा, बड़ा ही कैजुअल हाँ, सा डायलॉग है। लेकिन उसी देखो मैं, उसी उसी सेंस में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ यही मेरा डायलॉग वायरल नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं मेरे जो बिल्कुल, ऑफ कोर्स। काफी हिट हुए हैं। पूरी फिल्म में एक डायलॉग है कि विस्की पीने वाली औरतों की बात ही कुछ जी। और होती है। बात ही कुछ और होती है। अब हंसो मत यार इस डायलॉग पे, दोबारा बोलो, विस्की पीने बोल के वाले बताओ, अच्छा, पीने वाले अच्छा बोल के औरतों की बताओ, बात ही कुछ और होती है। ना ना ना, दोबारा सुनो। जी। वैसे भाभी, वैसे भाभी, ये विस्की पीने वाली औरतों की ना बात ही बात ही कुछ कुछ और और होती होती है। है। सही बात है। ये है, तो ये भी हिट है। और इसी में मिर्जापुर होएगा में होएगा। एक, मिर्जापुर का एक और है बहुत जबरदस्त डायलॉग है।
और वो तो रहेगा, हम्म। ता जिंदगी रहेगा, हम रहे ना रहे वो डायलॉग रहेगा। एक तो ये रहेगा, बड़े हरामी हो बेटा। और एक वो जी। रहेगा कि उसमें पार्ट 2 जब शुरू होता है, वहां पे हम लोग हम्म। बैठे हैं, तो वहां पे वो आता है, मेरा मतलब पुलिस वाला आता है, तो मेरे ससुर बैठे हैं, वो हम्म। कहते हैं हाँ हाँ भाई तुम्हें क्या है, बेटा तो हमारा गया है, आपको क्या फिक्र जी। है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ, तकलीफ उनकी नहीं होती जो चले जाते हैं, तकलीफ उनकी होती है जो पीछे रह जाते हैं। सही बात है, राइट। ये तो बिल्कुल पूरी बिल्कुल। फिलॉसफी है सर। बिल्कुल एक तकलीफ एक उनकी एक नहीं सेंटेंस होती में जो, पूरी फिलोसफी आ जाती है। यस, और ये हमेशा रहने वाला है। जब बिल्कुल भी कोई, बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना कहीं किसी गमगीन मौके पे, देखिए जो रो रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तकलीफ वो जो जानने वाला तो चला गया, वो तो उसकी तो मुक्ति हो गई, बिल्कुल। निकल गया वो। जो पीछे रह जाते हैं तकलीफ उनकी है। जी सर, थैंक यू सो मच, जी हाँ है। आपका आपका जी आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। हाँ, तो कल्कि का मैं एक मैसेज देना चाहूंगा बिल्कुल सबको, जी, प्लीज। कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और शुक्रिया जी। अदा करना चाहता हूँ कल्कि की पूरी टीम का। पूरे मतलब राहुल है वहाँ पे, गौतम है, और आपके हमारे डायरेक्टर साहब नागी सर, उनके लिए तो मैं क्या बताऊं आपको, वो तो कमाल है आदमी। जी। और आपके स्वप्ना दत्त जी हैं, प्रियंका दत्त जी हैं, और अश्विनी जी हैं। इन लोगों की जो एक प्लान था, इन्होंने जो वो कर दिखाया है, वो मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूं उनको। और बिल्कुल। उन्होंने मुझे लिया, मुझ पे भरोसा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नागी ने, और पहले तो सबसे पहले नागी ने मुझ पे भरोसा किया, और हम्म। फिर पूरी टीम ने, क्योंकि बात चली होगी तो दूर तक गई होगी, है ना, करेक्ट। बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो वो बिल्कुल। उन्होंने सब ने भरोसा किया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हाथ जोड़ के उन सबका। और पूरी जो हमें देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग अपने घर से निकले, किसी मौसम में भी, जैसे बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है, वहां भी लोग जाते हैं देखने फिल्म, पैसा खर्चा करते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जी। हमें इतनी इज्जत और प्यार दिया, और हमें यहाँ तक पहुंचाया। कि जैसे अभी पिछले एब्सोल्युटली। इंटरव्यू में कोई बोल रहा था कि आप पूरी दुनिया तक पहुंच गए हैं, हर बंदा आपको जानता है, आपके चेहरे को पहचानते हैं। तो ये आप लोगों की बदौलत है, आपने हमें प्यार दिया और कल की को बिल्कुल। आगे बढ़ाया। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड जरूर आपसे तो मुलाकात एक दिन होगी और आपसे बात भी होगी। नंबर आपके पास है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, थैंक यू।